मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जे.के. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, ईएफएम विभाग। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको बताया था आर्थिक पर्यावरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं, तत्व कौन से हैं। देखिए, देश का विकास और समृद्धि बहुत कुछ आर्थिक पर्यावरण पर निर्भर करती है। जहां एक और अनुकूल आर्थिक पर्यावरण देश में उत्पादन, आय एवं रोजगार में वृद्धि को दर्शाता है, तो दूसरी ओर प्रतिकूल होने पर आर्थिक निष्क्रियता, गरीबी और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। अब हम चर्चा करते हैं इस संबंध में कि आखिर आर्थिक पर्यावरण को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं। इसे प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे देश के प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देश में भूमि, मिट्टी, खनिज, जल, वनस्पति, नदी नाले, पहाड़, मैदान, जलवायु, भूमि की बनावट आदि शामिल होते हैं और इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारे आर्थिक पर्यावरण पर। इसी तरह से आर्थिक प्रणाली का जो महत्वपूर्ण घटक है वो आपकी किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, यानी आपके यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है या आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जो भी अर्थव्यवस्था आपके यहाँ अर्थव्यवस्था में है तो उसका महत्वपूर्ण प्रभाव जो है हमारे अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हमारे आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो उसके जो लाभ हैं उससे प्रभावित होगा हमारा अर्थव्यवस्था। इसी तरह से अगर साम्यवादी अर्थव्यवस्था है तो उसके जो भी लाभ होंगे उससे प्रभावित होगी हमारी अर्थव्यवस्था। यदि उनके दोष हैं तो उससे भी जो है वो प्रभावित होगी हमारी अर्थव्यवस्था। और इसी तरह से हम आगे चर्चा करते हैं कि आर्थिक दशाएं किस प्रकार की है, यानी आर्थिक विकास का स्तर, राष्ट्रीय स्तर, बैंकिंग व्यवस्था, करों की संरचना, व्यापार भुगतान संतुलन की स्थितियाँ, विदेशी ऋण, व्यापार चक्र, आधारभूत संरचना, निर्धनता, बेरोजगारी, इन सब का प्रभाव हमारे जो है आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। इसी तरह से मानवीय संसाधन की स्थिति कैसी है, इसका प्रभाव भी हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। कि मानवीय संसाधन में आपके स्वस्थ, बुद्धिमान, पढ़े लिखे, शिक्षित लोग हैं तो उसका अनुकूल प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि अशिक्षित वर्ग ज़्यादा है और बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ेगा। इसी तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित करती है। यानी आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, यदि आपके अनुकूल है तो इसका प्रभाव, अगर सांस्कृतिक परिस्थितियां बहुत ही अच्छी है तो उसका प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ेगा, अनुकूल रूप से पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि सामाजिक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं तो इसका हमारे आर्थिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह से हम जब चर्चा करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी है, यानी किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं, दशाओं का प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। अगर आपके राजनीतिक अव्यवस्था है, यदि राजनीति में स्थिरता नहीं है तो उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि राजनीतिक परिस्थितियाँ, यानी आपके जो है राजनीतिक स्थितियाँ हैं वो स्थिर है तो इसका प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। इसके अलावा जिन देशों में कानून एवं सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था होती है वहाँ आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है। यानी कह सकते हैं हम कि आर्थिक पर्यावरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। हमारे जो है कानून और व्यवस्था, सुरक्षा की जो व्यवस्था है जिस देश में अच्छी होती है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से आर्थिक नीतियाँ किस प्रकार की है, इसका प्रभाव भी हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। कि मौद्रिक नीति किस तरह की है, राजकोषीय नीति की क्या स्थिति है, इन सब नीतियों का प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की दशाएँ क्या है, इसका भी आर्थिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तकनीकी दशाओं का प्रभाव, जहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, बहुत अच्छी स्थिति में अगर किसी देश में तकनीकी विकास है, प्रौद्योगिकी विकास है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि तकनीकी ज्ञान का अभाव है, प्रौद्योगिकी विकास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उस देश की आर्थिक पर्यावरण की जो स्थिति है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ कैसी है।
अगर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अच्छी है, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं विभिन्न देशों से, विकसित देशों से हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छे हैं, तो हमें बाज़ार मिलेगा और हम भी किसी दूसरे देश को बाज़ार उपलब्ध कराएंगे, तो इससे हमारे आर्थिक पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और इसके विपरीत यदि विभिन्न देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, तो उसका हमारे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक पर्यावरण जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। इसके अलावा पर्यावरण और संरक्षण की जागरूकता कितनी किसी देश के नागरिकों में है, इसका महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे आर्थिक पर्यावरण पर पड़ता है। यदि अच्छे तरीके से जो है आपके पर्यावरण संरक्षण के बारे में नागरिक वहाँ के जागरूक है, तो उसका प्रभाव सकारात्मक रूप से पड़ेगा और वो पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे और हमारे अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करेंगे। इसके अलावा भी अन्य कई ऐसे तत्व हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रवृत्ति होना या आर्थिक नियोजन अगर अपनाया गया है तो उस देश का तीव्र गति से विकास होगा। बचत और पूंजी निर्माण की दरें किस प्रकार की है, तो उसका भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर बचत और निर्माण की स्थिति अच्छी है, यदि बचत की दर जो है और पूंजी निर्माण की दर यदि अनुकूल है, तो हमारा आर्थिक पर्यावरण जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, अन्यथा नकारात्मक उसका प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू।